जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए। 55 यात्रियों से भरी ये यात्री बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी। इस दौरान बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर असार के पास सड़क से फिसलकर बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इस हाईवे पर 3 बसें एक साथ चल रही थी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यह बड़ा हादसा हो गया। जिस जगह हादसा हुआ वहां से एक सड़क गुजर रही, जिसके मोड़ पर काफी गहरी खाई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहीं पर बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 300 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ज्यादातर लोगों की मौत तो मौके पर हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिला। और हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से निकाला जा सकता है कि अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। अपनी तरफ से जितना यथाशक्ति योग्य रेस्क्यू और राहत की सेवाएं भी देने लग गए। 19 घायल लोगों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल और डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को जम्मू एयरलिफ्ट भी किया गया है। डोडा में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा भी की, जिसके तहत हर मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के डोडा में बस दुर्घटना दुखद है। उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, डोडा में एक दुखद बस दुर्घटना में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं और दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी डोडा बस हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में मंगलवार रात 10:30 बजे निधन हो गया। सुब्रत राय लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उन्हें 12 नवंबर को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सहारा समूह के बयान के मुताबिक लंबी बीमारी के बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से सुब्रत राय का निधन हुआ। मुंबई में उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद देर रात उनके जानने वाले अस्पताल पहुंचे। बॉलीवुड निर्माता निर्देशक बोनी कपूर भी देर रात कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सुब्रत राय के भाई जय ब्रोतो राय से भी मुलाकात की। सुब्रत राय के परिवार में पत्नी स्वप्ना राय और 2 बेटे सुशांतो और सीमांतो राय हैं। सुब्रत राय की जिंदगी आम आदमी से सेलिब्रिटी, बड़े कारोबारी और फिर सहारा श्री बनने की सपने जैसी कहानी रही, जिसका एक काला अध्याय भी रहा। बिहार के अररिया के रहने वाले सुब्रत राय बेहतर मौके की तलाश में यूपी के गोरखपुर शिफ्ट हो गए। यहां उन्होंने गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। सुब्रत राय ने करियर की शुरुआत नमकीन स्नैक्स बेचने से की, जिसके लिए अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर वो जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचते थे। 1978 में उन्होंने गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। लाखों लोग इससे जुड़ते गए और देखते ही देखते सुब्रत राय सहारा श्री बन गए। सहारा कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान चलाता था, जिसमें डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल डिपॉजिट जैसी सर्विसेज मिलती थी। दूसरी कंपनियों और बैंकों के फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में सहारा में 3 से 4% ज्यादा ब्याज मिलता था। वो करीब 11 से 12% सालाना ब्याज देने का वादा करता था और कई साल तक लोगों को रिटर्न मिला भी। इसके बाद सहारा का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला। 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत प्रयासों में काफी मदद की। करगिल युद्ध में सहारा ने शहीदों के 127 परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी। यही नहीं, 2001 से 2013 तक सहारा ग्रुप भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर रहा और 2011 में सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स आईपीएल में शामिल हुई। लेकिन सुब्रत राय के पतन की शुरुआत सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी की आईपीओ से हुई और उन पर 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सुब्रत राय का पार्थिव शरीर चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ लाया गया। कल लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए लिखा, सहारा समूह के प्रमुख श्री सुब्रत रॉय जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सुब्रत राय के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावात्मक क्षति है, क्योंकि वो एक अति सफल व्यवसायी के साथ साथ एक ऐसे अति संवेदनशील विशाल हृदय वाले व्यक्ति भी थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता की, उनका सहारा बने। सुब्रत राय पिछले कई सालों से विवादों में घिरे थे। सहारा इंडिया पर निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और इस मामले में वो जमानत पर बाहर थे।
सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय के निधन के बाद सहारा के निवेशकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। क्या सुब्रत राय की मौत के बाद उनका पैसा मिलता रहेगा? तो इस सवाल का जवाब है कि सुब्रत राय के निधन से रिफंड की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in लॉन्च किया था, जिसके जरिए से निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस मिल रही है। सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशक अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन कर अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। रिफंड के लिए निवेशकों को केवल ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा। जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उनका रिफंड मिल रहा है। सरकार निवेशकों को किस्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3 करोड़ सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया था। अब अगले 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं को मां यमुनोत्री के दर्शन खरसाली के खुशी मठ में होंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने से पहले विधि विधान से मां यमुना की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम से खरसाली खुशी मठ के लिए रवाना हुई। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। करीब 60 लाख रुपए की नकदी गुरुग्राम से उज्जैन ले जाई जा रही थी। नकदी जब्त कर आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी गई। हरियाणा के नूंह में मीट फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस लीक होने से 20 से ज्यादा मजदूर बेहोश हो गए। जानकारी मिलते ही मजदूरों को इलाज के लिए अल आफिया अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि गैस लीक होने से किसी की जान नहीं गई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पुलिस ने 10 स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया है। दिवाली के मौके पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वीडियो में ये युवक सड़क पर तेज रफ्तार में सुपर बाइक से स्टंट करते हुए आतिशबाजी करते दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में नाना पाटेकर उनके साथ सेल्फी ले रहे एक फैन को थप्पड़ मारते नजर आए। और वायरल वीडियो वाराणसी के गोदौलिया दशाश्वमेध मार्ग का है। मंगलवार को जब फिल्म जर्नी की शूटिंग चल रही थी, तभी एक फैन उनके पास सेल्फी लेने को आया, जिसे देखकर नाना पाटेकर भड़क गए और उन्होंने उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये मामला यही नहीं रुका। नाना पाटेकर के थप्पड़ मारने के बाद उनके साथ मौजूद क्रू मेंबर उसे गर्दन से पकड़कर वहां से खदेड़ देता है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद नाना पाटेकर की इस हरकत के लिए लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। Z News।